लोग जिसे पसंद करते हैं उसकी पसंद जानना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता था कि ये अदबी बदयांती होगी कि अगर हम ही अपने शेर सुनाते रहे। तो हज़रात सुकन इस वजह से बनाया था कि इसके अंदर नए लिखने वाले आएँ और हम हर 2, 5, 6 महीने के बाद ये मुशायरा करते हैं। मैंने फेसबुक पे भी लगाया था, स्पॉन्सरशिप कोई नहीं कर रहा। तो अगर आप में कोई एक साहिब आदमी है और तवंगर आदमी है जो ये इस काम को लेके आगे बढ़ाना चाहे तो डिस्कवर पाकिस्तान के थ्रू आप जो है ना हज़रात सुकन की टीम से रब्ता कर सकते हैं। मुशायरा बहुत उम्दा था, तो आपने देख ही लिया। तो इसमें सदारत एक सीनियर शख्स, बाकी सारे जो लोग थे वो नए लिखने वाले और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि जो नए लिख रहे हैं असल में वक्त के साथ अदबी माहौल और मंजरनामे बदलते हैं। अब नए लोग जो शेर कह रहे हैं वो बहुत अहम है। तो अच्छा, आप जैसे लोग जो कि उर्दू अदब पे और साथ ही एक ऐसा इफेक्ट रखते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं, मुस्तकबिल में क्या करना चाह रहे हैं आप नए लिखने वाले? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शायरी जो है ना, गुलाम मोहम्मद कासिम का एक शेर था, दुनिया में जिंदा गज़लों के कितने ही जहां आबाद हुए पर तुझको देख के सोचता हूँ एक शेर अभी तक रहता। तो उर्दू गज़ल के अंदर वो शेर क़यामत तक नहीं लिखा जाना और उसी एक शेर की जुस्तजू में ही शायरी हो रही है। और ये हुआ है कि हर आने वाली नस्ल पहली वाली नस्ल से बेहतर है। तो हमसे अच्छा शेर कहने वाली हमारी बात की नस्ल है, तो इसलिए उनको मौका दिया था ताकि हमें कोई डर नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत, आपकी तालीम बता रही है कि आप अच्छा, ये चश्मा वाकई किसी का पड़ा है? बस ठीक है। महबूब भाई हमारे दोस्त थे और बहुत कम दोस्त ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो जिनके जाने का दुख इसलिए ज़्यादा होता है कि वो ज़िंदगी को समझ चुके थे। जब एक मकाम आने वाला था, जब आप खुद किसी को समझाने वाली सतह पे पहुँचते हैं, तब अगर आप चले जाए तो उसका तो मेरे बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। शकील भाई आए हुए हैं, नवीद भाई आए हुए हैं, उस्ताद जी पॉल भाई बैठे हैं, पाकिस्तान के खूबसूरत ड्रमर हैं, ये बहुत बड़ा नाम है। और अनिल बैठे हुए बहुत अच्छा रुबाब बजाते हैं, पता नहीं कहाँ बैठे। शाहजेब और बाकी दोस्त, मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, देखिए ताज़ा है। हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हिज्र से बचने के मंतर आ गए। हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हिज्र से बचने के मंतर आ गए। मैंने तुमको अंदर आने का कहा, तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए। क्या बात है, क्या बात। मैंने तुमको अंदर आने का कहा, तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए। एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घुमा हूं के चक्कर आ गए। एक ही औरत को दुनिया मानकर, एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घुमा हूं के चक्कर आ गए। इम्तिहान इश्क मुश्किल था मगर नकल करके अच्छे नंबर आए। इम्तिहान इश्क मुश्किल था मगर नकल करके अच्छे नंबर आ गए। अरे 2 अस्पताल है तेरे, कुछ आशिक तो गंगा राम है और जो बाकी थे निश्तर आ गए। एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घूमा घूम के चक्कर आ गए। तेरे कुछ आशिक तो गंगा राम है और जो बाकी थे निश्तर आ गए। और जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक है, जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है, बाकी दुनिया एक है। मैंने अब तक जितने भी लोगों में खुद को बांटा है, बचपन से रखता आया हूँ तेरा हिस्सा एक तरफ
एक तरफ मुझे जल्दी है उसके दिल में घर करने की, एक तरफ वो कर देता है रफ्ता रफ्ता है। यूं तो आज भी तेरा दुख दिल दहला देता है लेकिन, यूं तो आज भी तेरा दुख दिल दहला देता है लेकिन, तुझसे जुदा होने के बाद का पहला हफ्ता है। और मैं उसकी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी वरना, उसकी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी वरना, पाँव की ठोकर से कर देता था मैं दुनिया एक। शेर है कि मेरी मर्जी थी मैं जर्रे चुनता या लहरें चुनता, उसने दरिया एक तरफ रखा सहरा क्या कहने भाई। एक नज़्म में ताज़ा वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ ताज़ा नज़्म ये आ जाएगी फिर जी जी 20 मिनट ज़्यादा। ये एक नज़्म है कि इसका भी उन्वान नहीं। सफेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए। हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें, इशारा करते थे तुम मुझको आते जाते हुए। तमाम रात को आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे। मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार। तमाम रात को आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे। मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग छोड़ते हैं। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था लेकिन कभी नहीं आया। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को तो उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया, मैं कश्मकश में थी तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अमृता तुम्हें सोचूं तो मेरे साहिर हो, मैं फारिहा तुम्हें सोचूं तो जौन लगते हो। मैं कश्मकश में थी तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अमृता तुम्हें सोचूं तो मेरे साहिर हो, मैं फारिहा तुम्हें देखूं तो जौन लगते हो। हम एक साथ रहे और हमें पता न चला, ताल्लुकात की हदबंदियां भी होती हैं। मोहब्बतों के सफर में जो रास्ते हैं वहीं हवस की समत में पगडंडियां भी होती हैं। तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी, तुम्हें मैं काश ये सब कुछ कभी बता पाती। और अब मजीद न मिलने की कोई वजह नहीं, बस अपनी माँ से मैं आंखें नहीं मिला पाता। कि मुझसे मिलता है पर जिस्म की सरहद पार नहीं करता। मुझसे मिलता है पर जिस्म की सरहद पार नहीं करता। इसका मतलब तू भी मुझसे सच्चा प्यार करता है। पार नहीं करता, इसका मतलब तू भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। दुश्मन अच्छा हो तो जंग में दिल को ढारस रहती है। दुश्मन अच्छा हो तो जंग में दिल को ढारस रहती है। दुश्मन अच्छा हो तो वो पीछे से मार देता है। दुश्मन अच्छा हो तो जंग में दिल को ढारस रहती है। दुश्मन अच्छा हो तो वो पीछे से हार नहीं करता। ये दुख अलग है कि उससे मैं दूर हो रहा हूँ। ये गम जुदा है वो खुद मुझे दूर कर रहा है। ये दुख अलग है कि उससे मैं दूर हो रहा हूँ। ये गम जुदा है वो खुद मुझे दूर कर रहा है। तेरे बिछड़ने पे लिख रहा हूँ मैं ताज़ा गज़लें। ये तेरा गम है जो मुझे मशहूर कर रहा है।
ये सोचकर मेरा सहरा में जी नहीं लगता, मैं शामिल सफ़े आवारगी नहीं लगता। ये सोचकर मेरा सहरा में जी नहीं लगता, मैं शामिल सफ़े आवारगी नहीं लगता। कभी कभी वो खुदा बन के साथ चलता है, कभी कभी वो खुदा बन के साथ चलता है, कभी कभी तो वो इंसान भी नहीं है। खुदा बन के साथ चलता है, कभी कभी तो वो इंसान भी नहीं लगता। मैं चाहता हूँ वो मेरी जमीन में बोसा दे, मगर जली हुई रोटी को भी नहीं लगता। वो मेरी जमीन में बोसा दे, मगर जली हुई रोटी को भी नहीं लगता। यकीन क्यों नहीं आता तुझे मेरे दिल पर, ये फल कहाँ से तुझे मौसमी नहीं आता। मैं उसके पास किसी काम से नहीं आता, उसे ये काम कोई काम नहीं है। यूं तो उसके बस में क्या क्या कुछ नहीं, पर बरसता है तो भरता कुछ नहीं। यूं तो उसके बस में क्या क्या कुछ नहीं, पर बरसता है तो भरता कुछ नहीं। बस्तियां नक्शे पे साबित कर मुझे, बस्तियां नक्शे पे साबित कर मुझे। तू तो कहता था कि दरिया कुछ नहीं, शायद उनके मसले ही और है। पास तो बैठो, मैं कहता कुछ नहीं। वो भी बात है। एक मतलब देखिए, कोई समंदर, कोई नदी होती, कोई दरिया होता। कोई समंदर, कोई नदी होती, कोई दरिया होता। हम जितने प्यासे थे, हमारा एक गिलास से क्या होता। पायल कभी पहने, कभी कंगन मुझसे कहना। पायल कभी पहने, कभी कंगन मुझसे कहना। ले आए मोहब्बत में नया पन मुझसे कहना। मैं कश कभी आंखों के भरोसे नहीं रहते, शबनम कभी बढ़ती नहीं बढ़ता मुझसे कहना। एक पल से, एक छब से ज्यादा नहीं दुनिया की मसहरी, एक शब से ज्यादा नहीं दुल्हन मुझसे कहना। घर बार भुला देती है दरिया की मोहब्बत, कश्ती में गुजर जाता है दीवान मुझसे कहना। घर बार भुला देती है दरिया की मोहब्बत, कश्ती में गुजर जाता है जीवन मुझसे कहना। रह रह के दहक उठती है ये आतिश वहशत, रह रह के दहक उठती है ये आतिश वहशत। दीवाने हैं सहराओं का ईंधन मुझसे कहना। इस हब्स में वरना तो हवा तक नहीं आती, ये तो है दरीचों का बड़ापन मुझसे कहना। कुछ लोग कभी लौट के गांव नहीं आते, कुछ लोग भुला देते हैं बचपन मुझसे कहना। कुछ लोग कभी लौट के गांव नहीं आते, कुछ लोग भुला देते हैं बचपन मुझसे कहना। बुला दिया था जिसको एक शाम याद आ गया, ग़ज़ाल देखकर वो खुश खराम याद आ गया। खुदा का शुक्र है कि सांस टूटने से पेशतर वो शक्ल याद आ गई, वो नाम याद आ गया। वो जिसकी जुल्फ आंचलों की छाँव को तरस गई, शबे विसाल उसको एहतराम याद आ गया। मैं पिछले 10 बरस में तेरे दिल में घर न कर सका, तेरी मज़ाहमत से वियतनाम याद आ गया। दरिया मुझा अजण तक चाहिए हैं, मोहब्बत बिच वधे धक चाहिए हैं। दरिया मुझा अजण तक चाहिए हैं, मोहब्बत बिच वधे धक चाहिए हैं। थोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन, असा मुंडे दे बैठक चाहिए। मोहब्बत बिच वधे धक चाहिए वधे हैं, थोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन, असा मुंडे दे बैठक चाहिए। कलो छा से पते क्या था अचानक, जुत्ती दे अजरक चाहिए वधे। से
से फतेह क्या था अचानक उन्हें जुत्ते ते अजरक चाहिए वो खादा बंदा देवे या ना देवे असा नी रात ऐनक चाहिए वो खादा बंदा देवे या ना देवे वो खादा बंदा देवे या ना देवे असा नी रात ऐनक चाहिए हैं रले रहन या कसमा चैना रह गए जनी शादी ते ढोलक चाहिए रले रहन या कसमा चैना रह गए जनी शादी ते ढोलक चाहिए एक एजी डैन टकरी आई असाको एक एजी डैन टकरी आई असाको अजाते जिस्म ते चक चाहिए मोहब्बत में बड़े धक चाहिए हुए को पैमाओं की याद में नज्म कहते हुए जो पहाड़ों की औलाद थे और उन्हें वक्त आने पे माँ बाप ने अपनी आगोश में ले लिया हम मिलेंगे कहीं शाह सुलेमान के उर्स में हौज की सीढ़ियों पर वुजू करने वालों के शफाफ चेहरों के आगे संगे मरमर से आरास्ता फर्श पर पैर रखते हुए आह भरते हुए और दरख्तों को मन्नत के धागों से आज़ाद करते हुए हम मिलेंगे कहीं नारमंडी के साहिल पे आते हुए अपने गुमगश्ता रस्तों की खाके सफर से अटी वर्दियों के निशान देखकर मराकज से पलटे हुए एक जर्नैल की आखिरी बात पर मुस्कुराते हुए एक जहां जंग की चोट खाते हुए हम मिलेंगे कहीं रूस की दाश्ताओं की झूठी कहानी पे आंखों में हैरत सजाए हुए शाम लिबनान बैरूत की नरगसी चश्मामत की शाम लिबनान बैरूत की नरगसी चश्मूरों की आमद के नोहों पे हंसते हुए खूनी कदियों से मफलूज अल्बानिया के पहाड़ी इलाकों में मेहमान बनकर मिलेंगे हम मिलेंगे कहीं एक मुर्दा ज़माने की खुश रंग तहजीब में जज्ब होने के इम्कान में एक पुरानी इमारत के पहलू में उजड़े हुए लान में और अपने असीरों की राह देखते 5 सदियों से वीरान जिंदान में हम मिलेंगे तमन्नाओं की छतरियों के तले ख्वाहिशों की हवाओं के बेबाक बोसों से छलनी बदन सौंपने के लिए रास्तों को हम मिलेंगे जमीन से नमूदार होते हुए 8वें बर्र-ए-आज़म में उड़ते हुए कालीन पर हम मिलेंगे किसी बार में अपनी बकाया बची उम्र की पायमाली के जाम हाथ में लेंगे और एक ही घूंट में हम ये सयाल अंदर उतारेंगे और होश आने तक गीत गाएंगे बचपन के किस्से सुनाता हुआ गीत जो आज भी हमको अकबर है बेड़ी व बेड़ी तू खिलदी तपई है फतेह पार क्या है फतेह पार क्या है बेड़ी व बेड़ी तू खिलदी तपई है फतेह पार क्या है फतेह पार क्या है हम मिलेंगे कहीं बाग में गाँव में धूप में छाँव में रेत में दश्त में शहर में मस्जिदों में कलीसों में मंदिर में महराब में चर्च में मूसलाधार बारिश में बाजार में ख्वाब में आग में गहरे पानी में गलियों में जंगल में और आसमानों में कौनों मकान से परे गैर आबाद सैयारा आर्ज़ों में सदियों से खाली पड़ी बेंच पर जहाँ मौत भी हमसे दस्तों गिरबान होगी तो बस एक दो दिन की मेहमान हो तू किसी और ही दुनिया में मिली थी मुझसे तू किसी और ही मौसम की महक लाई थी डर रहा था कि मेरे जख्म न भर जाए कहीं और तू मुट्ठियां भर भर के नमक लाई थी और ही तरह की आंखें थी तेरे चेहरे पर तू किसी और सितारे से चमक लाई थी तेरी आवाज़ ही सब कुछ थी मुझे मुंह से जाना क्या करूं मैं कि तू बोली ही बहुत कम मुझसे तेरी चुप से ही ये महसूस किया था मैंने जीत जाएगा किसी रोज तेरा गम मुझसे शहर आवाजें लगाता था मगर तू चुप थी ये ताल्लुक मुझे खाता था मगर तू चुप थी वही अंजाम था जो इश्क का आगाज से है तुझको पाया भी नहीं था कि तुझे खोना था चली आती है यही रस्म कई सदियों से यही होता है यही होगा यही होना है पूछता रहता था तुझसे कि बता क्या दुख है और मेरी आंख में आंसू भी नहीं होते थे मैंने अंदाजे लगाए कि सबब क्या होगा पर मेरे तीर तराजू भी नहीं होते थे जिसका डर था वही मालूम पड़ा लोगों से फिर वो खुशबख्त पलट आया तेरी दुनिया में जिसका डर था वही मालूम पड़ा लोगों से फिर वो खुशबख्त पलट आया तेरी दुनिया में जिसके जाने पे मुझे तूने जगा दी दिल में तुझसे शिकवा भी अगर करता तो कैसे करता मेरी किस्मत में ही जब खाली जगह लिखी थी मैं वो सब्जा था जिसे रोम दिया जाता है मैं वो जंगल था जिसे काट दिया जाता है मैं वो दर्द था जिसे दस्तक की कमी खाती है मैं वो मंजिल था जहाँ टूटे सार जाती है मैं वो सब्जा था जिसे रोम दिया जाता है मैं वो जंगल था जिसे काट दिया जाता है
मैं वो दर था जिसे दस्तक की कमी खाती है, मैं वो मंदिर था जहाँ टूटी सड़क जाती है, मैं वो घर था जिसे आबाद नहीं करता कोई, मैं तो वो था कि जिसे जिसे आबाद नहीं करता कोई, मैं तो वो था कि जिसे याद नहीं करता कोई। खैर इस बात को तू छोड़, बता कैसी है, तूने चाहा था जिसे वो तेरे नजदीक तो है। खैर इस बात को तू छोड़, बता कैसी है, तूने चाहा था जिसे वो तेरे नजदीक तो है। कौन से गम ने तुझे चाट लिया अंदर से, आजकल फिर से तू चुप रहती है, सब ठीक है। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाफिज भाई की इजाज़त।